हेलो फ्रेंड, मैं हिमांशु राज आज आप लोग के बीच फिर से राज प्रोग्रेसिव ईडीयू हब में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड पेज लेआउट। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड पेज लेआउट के बारे में। सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को ओपन करना है, विंडो की +R, टाइप विनवर्ड एंड इंटर। एमएस वर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद लेआउट में जाएंगे और लेआउट में हम लोग देख पा रहे हैं कि लेआउट आर क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरीज: पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज। पेज सेटअप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पेज सेटअप में हमारे पास मार्जिंग है, ओरिएंटेशन है, साइज है और कॉलम्स है। मार्जिंग के अंदर हम लोग पेज का मार्जिंग सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक कुछ वर्ड मेंशन किया, इसके बाद हमने इस पे मार्जिंग लगाया, मार्जिंग में गए, हमारे पास नॉर्मल मार्जिंग में ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। नैरो पे क्लिक करेंगे तो पेज का मार्जिंग कुछ इस तरह से आएगा। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मल में क्लिक करने पे आपका पेज का मार्जिंग ये आएगा और जैसे ही हम नैरो करेंगे तो पेज का मार्जिंग थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉडरेट करेंगे तो ये मॉडरेट मोड में आएगा। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिंग आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड, ठीक है। इसके बाद ओरिएंटेशन के अंदर हम लोग जाएंगे तो पेज का ओरिएंटेशन भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैसे? ओरिएंटेशन पे जाएंगे, अभी आपका ये पोर्ट्रेट मोड में, जैसे ही हम इसको लैंडस्केप में करते हैं तो कुछ पेज आपका इस तरह का होगा। मीन्स पेज जो है आपका, जिसका एक मतलब कह सकते हैं चौड़ाई जो है वो आपको ज्यादा दिखेगा और लंबाई जो है आपका कम हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं लैंडस्केप मोड। और पोर्ट्रेट में क्या होगा, लंबाई ज्यादा हो जाएगा और चौड़ाई आपका कम रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग पोर्ट्रेट मोड पे ही काम करते हैं ज्यादातर, लेकिन लैंडस्केप हम लोग अकॉर्डिंग टू यूजेस अपना यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है साइज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड। जैसे आप लेटर मोड में चाहेंगे तो लेटर मोड में आ जाएगा पेज आपका, टैप्लॉइड्स में आ जाएगा, लीगल में होगा। लेकिन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं A4 साइज, क्योंकि A4 साइज पेज पे ही हम लोग काम करते हैं, अपने वर्क को करते हैं और प्रिंट भी A4 साइज पे ही ज्यादातर होता है। तो इसलिए हम लोग A4 साइज पेज का साइज में A4 साइज को सेट कर रखते हैं। इसके बाद आपके पास है कॉलम्स। कॉलम्स में हम लोग देख रहे हैं कि कॉलम्स में हमारे पास 1 2 3 लेफ्ट एंड राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स आर अवेलेबल। जैसे आपका 1 कॉलम पे करेंगे तो ये 1 में है, 2 पे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम से बन जाएगा। मतलब जस्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है और आप जस्ट इसको एंटर से आप सेकंड वाले पेज पे आ जाइए और यहाँ पे फिर से एक कमांड लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा रैंड ब्रैकेट ओपन एंटर एंटर। आप देख सकते हैं कि एक ही पेज पे डबल डबल कॉलम्स क्या है, मेरा एक्टिवेट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पेज का कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं। 3 कॉलम्स करेंगे तो ये 3 मोड में आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 3 कॉलम्स में आ गया। तो हम लोग इस तरह से कॉलम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद है पेज ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है कि हम लोग पेज को यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के बाद जो आपका पैराग्राफ है वो पेज 2 में चला जाए, मतलब यहाँ से पेज को ब्रेक कर दिया जाए। क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट तक, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ था वो पेज नंबर 2 में चला गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है, कंट्रोल Z से हम बैक कर लेंगे, फिर से जैसा था हम डॉक्यूमेंट को वैसा ही कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें कॉलम्स भी ब्रेक होता है, ये कॉलम वाइज ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आपका एक टेक्स्ट रैपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। फिर हम लोग लाइन नंबर पे देखेंगे तो लाइन नंबर पे क्या होता है कि लाइन नंबर पे हम लोग यहाँ से नंबर को डिफाइन करेंगे। जैसे कंटिन्यूअस करेंगे तो आप देख रहे होंगे हर एक लाइन में एक नंबर डिफरेंट आ गया है। इसके बाद रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो प्रत्येक पेज में एक नंबर आपका जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा प्रत्येक पेज में। नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ से अगर हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो देखिए नेक्स्ट पेज में फिर आपका 1 2 3 4 आ जाएगा। ये आपका हर एक पेज का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लाइन नंबर को समझेंगे। उसके बाद आप इंडेंट की बात अगर करेंगे तो इंडेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडेंट में आपके पास है 0 डिग्री पे है, आप इसका इंडेंट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे अभी आपका ये लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, आप देख रहे हैं कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। आप इसे देखेंगे कि जैसे ही हम इसको माइनस में करेंगे तो ये इंडेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट के अकॉर्डिंग, और ये इंडेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है आपका, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसे क्या बोलते हैं राइट के मोड में जाएंगे तो राइट के मोड में हम क्या देखेंगे कि ये राइट के मोड में आपका इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ना, ये राइट के मोड में कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इंडेंट को एडजस्टमेंट करते हैं एमएस वर्ड पेज लेआउट में।
पेज लेआउट का मेनली काम ही होता है जो भी पेज के अंदर हम लोग चेंजिंग करना चाहते हैं वो सब पेज लेआउट में होगा, ठीक है। स्पेसिंग की भी बात करेंगे तो हम यहाँ से स्पेस जो है, यहाँ से स्पेस भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे स्पेस आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ से भी स्पेस, आप नीचे से भी पेज का स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्पेसिंग को भी यूज करते हैं। क्लियर। इसके बाद अब पोजीशन की बात आती है, तो पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, पोजीशन अभी आपका हिडन है। पोजीशन आपका शो कब करेगा, जब हम लोग यहाँ पे कोई इमेज लेंगे, जैसे हम इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, दिस डिवाइस में गए, और यहाँ से हम लोग क्या किए कि एक पिक्चर को इंसर्ट कर लिए। जैसे हम डाउनलोड के अंदर जाएंगे और जो भी पिक्चर्स हमारे पास है अवेलेबल, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शंकर भगवान की फोटो को लिया, ठीक है। यहाँ से इस फोटो को हमने छोटा किया, ठीक है। ये फोटो है और इस फोटो को हम लोग एडजस्ट करेंगे। जैसे अभी देखिए पोजीशन आपका शो करने लगा, आप पोजीशन पे जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जस्ट आपके टेक्स्ट के जस्ट आपके लेफ्ट साइड में आपको ये पोजीशन दिख रहा होगा। जस्ट इस तरह से आप इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसका पोजीशन को चेंज करना, अभी राइट साइड करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, देख पा रहे हैं ये राइट साइड में आ चुका है। सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, बीच में करेंगे तो ये आपका बीच में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ से देखिए आप, ये आपका बीच में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग पोजीशन से इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट में हम लोग यहाँ से लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे, स्क्वायर, टाइट, तो इस सब के अकॉर्डिंग हम लोग टेक्स्ट को अरेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अगर शेप है और इसके ऊपर हम कोई भी अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, या फिर फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर जैसे हम यहाँ पर कोई भी कुछ भी टेक्स्ट अगर लिखना चाहते हैं, या फिर हम कोई शेप ही ले लेते हैं इसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हमने ये शेप लिया और हम चाहते हैं कि ये शेप हमारा जस्ट क्या हो जाए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, मतलब पेज के जस्ट इनसाइड या पेज के जस्ट आउटसाइड हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से करेंगे, सेंड बैकवर्ड करना है तो सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे, देख रहे होंगे पिक्चर के जस्ट पीछे चला गया है ये। अगर फॉरवर्ड करना है तो ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो आपका जस्ट ये पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे पेज लेआउट में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि हमने एक अलाइनमेंट में क्या होगा कि आपके पास अलाइन इन लेफ्ट राइट इन सभी का भी यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेप लिया, एक शेप हम ले लिए इस तरह से, इस तरह से हमने एक शेप बनाया और इसके बाद इस शेप के अंदर हम डिफरेंट शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं। ये आपका इधर से इंसर्ट हो गया, ठीक है। और जस्ट इसका डुप्लीकेट अल्ट कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है और इसको जस्ट हमने इधर से भी इंसर्ट कर लिया, इधर से भी इंसर्ट कर लिया, सॉरी, और एक इसको इधर से भी इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो शेप है आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट मूवमेंट है, ये भी आपका डिफरेंट मूवमेंट है और ये भी आपका डिफरेंट मूवमेंट है। हम अगर इन सभी शेप को चाहते हैं ग्रुपिंग करना तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप का, लेकिन उससे पहले हमारे पास है अलाइन लेफ्ट। लेफ्ट करेंगे तो जस्ट ये लेफ्ट चला जाएगा, सेंटर करेंगे तो आपका ये सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से जैसे हम लोग शेप को और यहाँ पर जैसे वर्ड को करते थे अलाइनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग अलाइन राइट करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा, टॉप करेंगे तो टॉप में आ जाएगा, बॉटम करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटी आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड पेज लेआउट। इसमें हम लोग ग्रुपिंग को सीखेंगे। ग्रुपिंग में क्या होगा, सभी को आपको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ हम लोग सभी इमेज को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ से ग्रुप शो करेगा और यहाँ से ग्रुप करेंगे। जैसे ही ग्रुप करेंगे आप देख सकते हैं ये पूरा स्टेप एक इमेज बन चुका है। आप इसको इजिली वे में जहां मूवमेंट करना है आप इसे मूवमेंट इजिली वे में कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल के साथ जी कर देंगे तो आपका ये क्या होगा, कंट्रोल जी नहीं सॉरी, आप यहाँ से अगर इसे अनग्रुप कर देंगे तो आपका ये इमेज जो है अनग्रुप भी हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये अलग इमेज हो गया और ये अलग इमेज हो गया और ये अलग इमेज हो गया, जस्ट अभी हमने ग्रुप किया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग भी समझ गए। इसके बाद हमारे पास है रोटेट। अगर हम इस इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं, 90 डिग्री में रोटेट करेंगे, लेफ्ट राइट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या अपडेट कर लिया कि एमएस वर्ड पेज लेआउट में होता क्या क्या है,
सबसे पहले तो यही देखें कि पेज का साइज कैसे चेंज करेंगे, पेज का मार्जिन कैसे लगाएंगे, पेज के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेज को ब्रेक कैसे करेंगे, लाइन नंबर कैसे एडजस्ट करेंगे पेज में। इंडेंट के अंदर हम लोग समझे कि पेज का जो इंडेंट है उसको इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे, लाइन के बीच में स्पेसिंग कैसे करेंगे, अगर कोई इमेज को हमको किसी टेक्स्ट के बीच में एडजस्ट करना है तो कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी इमेज को बैकवर्ड में डालना है टेक्स्ट के, या टेक्स्ट को बैकवर्ड में डालना है, तो कैसे हम लोग ये सब वर्क करेंगे, ये हम लोग एमएस वर्ड के पेज लेआउट में समझे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया है। अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसमें हम लोग एमएस वर्ड के रेफरेंस मेनू के बारे में समझेंगे। तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।